विश्व विजेता सिकंदर को हराने वाले शख्स की कहानी। इतिहास गवाह है कि समय समय पर कई ऐसे योद्धा और सम्राट हुए हैं जिन्होंने अपनी तलवार, रणनीति और साहस के दम पर कई देशों को जीता। परंतु दुनिया में कुछ ही ऐसे योद्धा होते हैं जो न केवल युद्ध लड़ते हैं बल्कि दुश्मन के मन और आत्मा पर अपनी छाप छोड़ते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है राजा पुरु और सिकंदर महान की। सिकंदर कौन था? सिकंदर, जिसे यूनानी में अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है, मैसेडोनिया वर्तमान ग्रीस का शासक था। उसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और वह राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर को बचपन से ही महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा मिली थी, जिससे उसमें एक कुशल योद्धा के साथ साथ रणनीतिक सोच भी विकसित हुई। महज 20 वर्ष की उम्र में वह राजा बना और इसके बाद उसने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई हिस्सों को जीत लिया। वह जहां भी गया वहां अपने शौर्य, युद्ध कौशल और नेतृत्व से विजय हासिल करता गया। इसी विजय अभियान में वह भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। भारत में प्रवेश और राजा पुरु से भिड़न। सिकंदर जब भारत पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ के कई राजा आपसी फूट में उलझे हैं। कई राजाओं ने तो बिना लड़े ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु एक ऐसा राजा था जिसने सिकंदर के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया। यह राजा था राजा पौरव या राजा पुरु। वह पौरव वंश का एक पराक्रमी शासक था जो आज के पंजाब क्षेत्र में शासन करता था। जब सिकंदर ने राजा पुरु को संदेश भेजा कि वह समर्पण कर दे और उसे कर टैक्स दे, तो पुरु ने 2 टूक शब्दों में उत्तर दिया, मैं स्वतंत्र राजा हूँ और अपनी भूमि के लिए अंतिम सांस तक लड़ूंगा। इस उत्तर ने सिकंदर को चकित कर दिया। वह जान गया कि यह युद्ध आसान नहीं होने वाला है। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व। झेलम नदी, जिसे यूनानियों ने हाइडेस्पेस कहा, के किनारे सिकंदर और पुरु की सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना के पास अत्याधुनिक हथियार, युद्ध प्रशिक्षण और अनुभव था। वहीं राजा पुरु की सेना के पास थी मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना, विशालकाय हाथी और अडिग नेतृत्व। पुरु स्वयं हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में डटे रहे। सिकंदर ने रात में नदी पार कर एक चौंकाने वाला हमला किया, पर पुरु ने डटकर मुकाबला किया। युद्ध में पुरु की सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने सिकंदर की सेना को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कई ऐतिहासिक लेखों में उल्लेख है कि सिकंदर की सेना को हाथियों से बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि यूनानी सैनिकों ने पहले कभी हाथियों के विरुद्ध युद्ध नहीं किया था। कई घोड़े डरकर भाग गए। युद्ध लंबा चला और अंततः पुरु घायल होकर बंदी बना लिए गए। पर यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। 2 महान योद्धाओं की भेंट। जब राजा पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? राजा पुरु ने आत्मसम्मान से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर यह सुनकर दंग रह गया। उसने कहा, तुम मेरे बंदी नहीं, मेरे बराबरी के योद्धा हो। सिकंदर को पुरु का आत्मसम्मान, निर्भीकता और नेतृत्व बहुत प्रभावित कर गया। उसने पुरु को न केवल क्षमा किया, बल्कि उसका राज्य भी लौटा दिया। साथ ही अपने कई जीते हुए क्षेत्र भी उसे सौंप दिए और मित्रता का प्रस्ताव दिया। यह वह क्षण था जब सिकंदर ने बाहरी रूप से भले ही युद्ध जीता,